ओम शांति। आज का विषय बड़ा सुंदर है। कमजोरी को समाप्त कर निर्विघ्न का पुरुषार्थ। बाबा ने अभी बाबा की सभी ने मुरली सुनी और बाबा ने चलते चलते लास्ट में 6 मास के सीजन में जो भी बाबा ने मुरलियां चलाई, उसके बाद लास्ट में अभी चलते चलते हमें 6 मास के लिए कुछ होमवर्क दे के गए हैं। और वो होमवर्क बाबा ने कहा कि अगले सीजन में बाबा आएंगे और बाबा निर्विघ्न और बाप के दिल पसंद सभा में मिलेंगे। और इसीलिए बाबा ने कहा कि इस 6 मास में अपने कमजोरी को क्या करना, समाप्त करना। और उसके लिए बाबा ने सभी से हाथ भी खड़ा करवाया था। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि स्वयं के अंदर की जो कमजोरी है उसको क्या करो, इस 6 मास में परिवर्तन करो, समाप्त करो। बाबा ने 1-2 एग्जाम्पल भी दिया था। व्यर्थ संकल्प की कमजोरी हो सकती है किसी में, किसी के अंदर छोटा सा क्रोध भी हो सकता है, आवेश, क्रोध। तो हम अपने अंदर की कमजोरी को कैसे समाप्त करें और कैसे निर्विघ्न रहें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हर एक के अंदर की कमजोरी अलग अलग है और वो कमजोरी उसको खुद को पता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है। अगर मैंने उस कमजोरी को खत्म नहीं किया तो यही कमजोरी अंतिम समय माया के प्रवेशता का गेट बनेगा और जो भी हमने कमाई की उसको चट कर देगा। इसीलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, अंतिम पेपर के लिए टाइम है, तो अभी भी उस कमजोरी को अब रिपीट होने नहीं देना है। मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा ने तीव्र पुरुषार्थ क्या किया? एक गलती मम्मा दोबारा रिपीट होने नहीं देती थी। यह है पुरुषार्थ। तो इसी तरह हमारे अंदर जो कमजोरी है उसको हमें बार बार रिपीट होने नहीं देना, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है और ब्राह्मण जीवन में विद्यार्थी में अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आती हैं, विघ्न आते हैं, प्रकृति के द्वारा विघ्न आते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके तरफ से विघ्न आते हैं, कभी कभी हमारे अपने कमजोरी संस्कार उसके तरफ से विघ्न आते हैं। और यही हमारा स्टडी है। और इस स्टडी में जो पास होता है, विघ्नों के पर जो जीत प्राप्त करता है उसको डिग्री मिलते है। कौन सी? ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जिन्होंने फरिश्ता की डिग्री ली उनको पद भी कैसा मिलेगा? ऊंचा मिलेगा। जिन्होंने संस्कारों के वशीभूत बार बार हुए हैं उनको नौकरी भी फिर ऐसे मिलेगी। इसीलिए हमें अपनी कमजोरी को बार बार रिपीट होने नहीं देना। जो अपने ही कमजोरी के वश होता है
वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। अपने कमजोरी के वश होने वाला उसके द्वारा श्रीमत का उल्लंघन होगा, क्योंकि कमजोरी के वश में है। कमजोरी के वश होने वाला इंद्रियों के अधीन है, और जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। कमजोरी के वश होने वाला अपने टाइम को वेस्ट करता है। कमजोरी के वश होने वाला वायुमंडल को खराब करता है। जो अपने ही कमजोरी के वश में है वो एक प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है, और बीमार वाला दूसरों की सेवा क्या करेगा? वो सेवा लेगा। इसीलिए हम अपने कमजोरी को खत्म करना, समाप्त करना, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकता है। कमजोरी के वश होने वालों की से विकर्म बनते हैं। आज जिस कमजोरी के वश हम हुए हैं, कमजोरी के वश होते होते हमने अपनी राजाई गंवा दी। हमारा ताज चला गया, तकता चला गया, सब कुछ राजाई चली गई। क्यों? कमजोरी के वश होने से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने कमजोरी को ढूंढो और उसको अब समाप्त करो। अगर कमजोरी के वश होंगे तो ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारे पुण्य होने के बजाय और ही विकर्म बनते जाएंगे, और विकर्म बनेंगे तो ब्राह्मण जीवन का जो आनंद है वो आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए कई भाई बहने कहते हैं हम जो पहले आए थे हमें बहुत अच्छा लगता था, अच्छा अनुभव होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। तो ये क्या हो गया, उसका कारण है हम कमजोरी के बार बार वश हो रहे हैं। जितनी प्राप्ति है उतना हमारा घाटा भी है। अगर कमजोरी के वश हो गए, एक का 100 गुना चढ़ जाता है। और ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमारे विकर्म बन गए, अगर विकर्म हो गए तो उसकी सजा तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, धर्म राज से भी डरो। एक महाभारत में एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। जब पांडव बड़े होते हैं, कौरव भी बड़े हो गए, तो सबको लगा कि हमें दोनों में से राजा किसको बनाया जाए। तो सभी कहते हैं दोनों की परीक्षा ली जाए, कौरवों की और पांडवों की। इसमें से जो योग्य है उनको राजा बनाया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए एक बार दरबार बिठाया गया, और उसी दरबार में अचानक 4 लोगों को पकड़ करके लाया और सबसे पहले दुर्योधन को पूछा गया, दुर्योधन बेटा, अगर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, अगर तुम्हारे राजाई के समय अगर ऐसी कोई केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे? ये 4 लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो बताओ क्या सजा देंगे? तो उस समय दुर्योधन बड़ा जोश से उठता है, कहता है अच्छा ये लोगों ने 4 ने मर्डर किया ना, इन 4 के भी मर्डर करो, गले काटो। अगर मैं राजकुमार बनूंगा तो मैं यही सजा दूंगा। फिर दूसरा चांस युधिष्ठिर को दिया, पूछा युधिष्ठिर बेटा, अगर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, ये 4 ने मिलकर के एक व्यक्ति को मारा है, तो आप क्या सजा दोगे? युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता अच्छा अगर बुरा ना मानो तो मैं इनकी जाति पूछता हूं। तो उस समय शकुनी जोर से उठता है, कहता है जाति से क्या मतलब है?
क्योंकि उसको लगता है मेरे भांजा ने जो बोला वो सही बोला, लेकिन सब कहते हैं मतलब आई तब तो पूछ रहे हैं। तो फिर युधिष्ठिर को उन चारों की जाति बताई गई। तो कहा कि इसमें जो एक है शूद्र है, दूसरा है वैश्य, तीसरा है क्षत्रिय, चौथा है ब्राह्मण। चारों जाति के चार अलग अलग थे। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहता है इसमें से जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, उसमें से जो शूद्र है उसको 4 साल की सजा दी जाए। मारने में ये भी शामिल थे, मर्डर करने में। और कहा कि इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए। और फिर कहता है इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देने है वो मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो कहेंगे, वो बताएंगे। ब्राह्मण है, समझदार है, ज्ञानी है, फिर भी ऐसा काम किया है। वास्तव में ये शास्त्रों के जो भी कुछ एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, ये संगम युग के यादगार हैं। आज हम भी क्षुद्र थे, उसी समय कोई हमारे से गलतियां हुई है, माफ हो सकती है। वैश्य थे, गलतियां हुई, माफ हो सकती है। क्षत्रिय थे, माफ हो सकती है उस समय की। लेकिन अगर ब्राह्मण बन करके गलतियां कर रहे हैं, कोई कमजोरी के वश हो रहे हैं, उसको माफ नहीं की जा सकती। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद अटेंशन रखो। एक बार अगर गलतियां होना शुरू हो जाएगा, बोझ चढ़ेगा, ना योग लगेगा, ना ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते धर्मराज से तो डरो थोड़ा। इसलिए हर एक अपनी अपनी कमजोरी को पहचाने कि मेरे अंदर की कौन सी कमजोरी है, और वो कब आते हैं, कैसी आते हैं, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ जिसका होगा वही सदा खुश रह सकता है। कमजोरी के वश होने वाला सदा खुश नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने अटेंशन भी दिया, माया आएगी, बातें आएंगी, लेकिन उसके पर जीत प्राप्त करना है। अगर हमने कमजोरी को खत्म नहीं किया और बाकी और पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम और रावण युद्ध करते हैं। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, जो काटा हुआ दोबारा जुड़ जाता है। रावण और जोर जोर से हंसता है। फिर तीसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण उनके पास आया और कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब रावण के नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। तो इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई 10 साल से लगा है, कोई 40 साल से लगा हुआ है, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन रावण के गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काट देते हैं, कभी क्रोध का काट देते हैं। गले तो काट देते हैं लेकिन वो दोबारा जुड़ जाते हैं। इसीलिए हम कभी कभी परेशान होते हैं, कहते हैं मैंने इस बुराई को तो छोड़ दिया था, फिर दोबारा कैसी आ गई, क्योंकि हमने उसके गले काट रहे हैं। लेकिन रावण को खत्म करने का स्थान है नाभि, अर्थात जो हर एक की जो कमजोरी है